व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 13, दैट इज फेडरल सिस्टम. सो हियर वी गो. द पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैड have classified, wait a minute, the political scientists have classified government into unitary and federal on the basis of the nature of relationship. उनकी जो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के साथ है उसके बेसिस पे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस इन द यूनिटरी और फेडरल. एंड बाय डेफिनेशन अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ वन जिसमें जो सभी पावर्स हैं, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, एंड इफ एट ऑल ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट. अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है तो वो अपनी अथॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट से ड्राइव करती है. और एक फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ वन इन विच जो पावर है वो डिवाइड होती है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली. तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, ये सारे सोन हैव द यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वाइल जो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना सो हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. एंड इन फेडरल मॉडल जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है ये उसको बोला जाता है द स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो जो इसको दोबारा देख लेते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासीफाई किया है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट को इन द यूनिटरी और फेडरल ऑन द बेसिस उनका जो रिलेशंस है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट. और बाय डेफिनेशन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो होती है जो सभी पावर्स हैं इसमें जो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, और अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो वो अपनी जो अथॉरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट से ड्राइव करती है. और दूसरी तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट है उधर अदर हैंड इज़ वन जो उसमें पावर जो होती है वो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और बहुत ऑपरेट करती हैं अपने रेस्पेक्टिव जुडिक्शन में इंडिपेंडेंटली. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इंडिपेंडेंटली नॉट डिपेंडेंट. और जो एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो यूनिटरी के फर्स्ट कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वाइल जो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है दे आर एग्जांपल्स ऑफ फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. और फेडरल मॉडल में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. वेर जो ये रीजनल गवर्नमेंट है इज ऑल्सो नोन एज स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. स्पेसिफिक फीचर है जो कंपेरेटिव टेबल में हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जो टर्म है फेडरेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज फोइडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट. थर्ड जो फेडरेशन है is a new state that is political system which is formed through a treaty or agreement between the different units. And the units of a federation are known by various names like state in the US, and cantons in Switzerland, or provinces in Canada, or republic as in Russia. कंपेरेटिव टेबल देख लेते हैं फेडरल और यूनिटरी कि फर्स्ट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डुअल गवर्नमेंट होती है दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट. वेर एज यूनिटरी तो सिंगल गवर्नमेंट होती है डेट इज नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट. जो फेडरल होती है वहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न लाइक फ्रांस, और अनरिटर्न लाइक इन ब्रिटेन. इन फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, एंड इन यूनिटरी नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट. फोर्थ इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम लाइक जापान और मे नॉट लाइक ब्रिटेन. Fifth is rigid constitution, and is constitution may be rigid like a France or flexible like a Britain. In federal there is independent judiciary. In unitary judiciary may be independent or may not be independent. In federal bicameral legislature. And in 7 point है जो unitary का कि legislature may be bicameral like in Britain और unicameral like in China. तो जो फेडरेशन है वो फॉर्म होता है दो वेज में, फर्स्ट बाय इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन. फर्स्ट केसेस में कि लार्ज एक नंबर ऑफ मिलिटरली वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट जो इंडिपेंडेंट होती हैं कम टुगेदर टू फॉर्म बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन, फॉर एग्जांपल यूएसए. और इन सेकंड केस के अंदर क्या है कि एक बिग यूनिटरी स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस जो प्रमोट करती है रीजनल का इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल कनाडा. और जो यूएस है इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड
very important. And it was formed in 1787 following the American Revolution, and it comprises 50 states. Originally 13 states थी, and is taken as a model of federation. And the Canadian Federation comprising 10 provinces, originally इसमें 4 provinces थी, is also quite old in 1867. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है प्रोवाइड फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, और जो फ्रेमर्स है अडोप्ट किया उन्होंने फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू मेन रीजन, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज हमारी कंट्री, एंड इज सेकेंड इज इसकी जो सोशो कल्चर डाइवर्सिटी है. दे रियलाइज दैट फेडरल सिस्टम नॉट ओनली एंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस कंट्री की, बट ऑल्सो रिकॉन्साइल नेशनल यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी. एंड जो टर्म है फेडरेशन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ नहीं की गई, वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट, दैट इज US प्रेफर अवर, अभी ऐसे US अवर प्रेफर अवर FOS अपने नोट्स में ये ऐड कर सकते हैं. एंड फर्स्ट इज की इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन. एंड सेकेंड की जो स्टेट्स हैं हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, और एक फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंटरस्ट्रक्टेबल. एंड सेकेंड जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल. तो कैनेडियन मॉडल डिफर करता है फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो जो इंडियन फेडरेशन है वो रिजेंबल करता है कैनेडियन फेडरेशन बिकॉज इन इट्स फॉर्मेशन कि हमारा भी और कैनेडियन का भी कि बाई इट्स वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो ऊपर आपको बताए गए हैं दोनों, कि फर्स्ट इज बाई वे ऑफ इंटीग्रेशन लाइक USA, एंड सेकेंड इज डिसइंटीग्रेशन. एंड सेकेंड कि इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, कि जो कैनेडियन फेडरेशन है इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनियन. थर्ड इसकी जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, डेट इज कि वेस्टिंग मोर पावर इन द सेंटर इन रेस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावर देना. तो तीनों आपको क्लियर हो जाना चाहिए. फर्स्ट की डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होना, इसका वे ऑफ फॉर्मेशन. सेकंड इसका जो प्रेफरेंस है टू द टर्म यूनियन, एंड थर्ड इज इसकी जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. फेडरल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सप्लेन बिकॉज हमारे अंदर यहाँ पे फेडरल भी है और यूनिटरी भी है. फर्स्ट है डुअल पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है कि डुअल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग उसमें यूनियन होती है एट द सेंटर और स्टेट एट द पेरिफेरी, एंड द ईच इज एंडो विद सोवरेन पावर टू बी एक्सरसाइज इन द फील्ड असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डील करती है विद द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन. और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ऑन द अदर हैंड look after the matter of regional and local importance like public order, agriculture, health, local government and so on. And second is written constitution, कि जो constitution है is not only a written document but also the lengthiest written document of the world. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट ऑल्सो द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओरिजिनली इट कंटेन अ प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स जो 22 पार्ट्स में डिवाइड थे और 8 शेड्यूल. और एट प्रेजेंट 2019 में इट कॉन्सिस्ट ऑफ प्रीएम्बल एंड अबाउट 470 आर्टिकल्स जो 25 पार्ट्स में डिवाइड थे एंड 12 शेड्यूल्स. इट स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ बोथ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और प्रिस्क्राइब करता है लिमिट्स जिसके अंदर दे मस्ट ऑपरेट. थस इट अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू. तो बस बेसिकली याद रखेंगे. फर्स्ट हमने पढ़ लिया डुअल पॉलिटी, सेकेंड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज डिवीजन ऑफ पावर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारे 7 शेड्यूल के अंदर मेंशन है. और ये जो यूनियन लिस्ट है वो अपडेट हो चुके हैं. कॉन्सिस्ट ऑफ 98 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, एंड स्टेट लिस्ट 59 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 66, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 47. एंड बोथ ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, की जो ये बोला गया कि जो सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में उसमें दोनों ही सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं. लेकिन जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंटर और स्टेट लॉज के बीच में, तो वहाँ पे सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल किया जाएगा, उसकी प्राथमिकता होगी. और जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है डेट इज़ जो कहीं भी मेंशन नहीं है तीनों लिस्ट में भी, तो वो किसके पास पावर है, वो सेंटर के पास पावर है. फोर्थ देख लेते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम है और द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है, जो लॉ इनेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, एंड द स्टेट मस्ट कन्फर्म ऑन इट्स प्रोविजन, अदरवाइज उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थ्रू अपनी पावर यूज़ करके ऑफ जुडिशियल रिव्यू। थर्ड जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का एट द बोथ द लेवल मस्ट ऑपरेट विद इन द जुडिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो हमारे चारों ही क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था डुअल पॉलिटी, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज डिवीजन ऑफ पावर, फोर्थ इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिवीज़न है पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, एज वेल एज जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो मेंटेन तभी रहेगी जब उसका मेथड है जो अमेंडमेंट करने का वो रिजिड होगा। हेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ अ रिजिड टू द एक्सटेंट कि उसके जो प्रोविजन है विच आर कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैन बी अमेंडेड ओनली बाय जॉइंट एक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। और such provisions require amendment by a special majority of the parliament and also the approval of the half of the state legislature। तो आप हमारा अमेंडमेंट का चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। डेट इट कम्स अंडर आर्टिकल 368 की रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। सिक्स इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हेड की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर टू पर्पज। वन इज टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और सेकंड है कि जो डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट उनको सेटल करना, और बिटवीन द स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन वेरियस मेजर्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशन एंड सो ऑन टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड सेवेंथ इज बाइकैमरल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर कॉन्सिस्टिंग ऑफ अपर हाउस जिसे राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस जिसे लोकसभा बोलते हैं। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, लेकिन जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को एज अ होल। और जो राज्यसभा है इवन दो लेस पावरफुल चैम्बर है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द अनड्यू इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर। अब यूनिटरी फीचर देख लेते हैं। तो हमने जो फेडरल फीचर देखे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेवन आपको पूरे ही टिप पे हो जाने चाहिए। एंड नाउ हम देखते हैं यूनिटरी फीचर बिसाइड द अबव फेडरल फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल्सो पोजेस द फॉलोइंग यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो डिवीजन है पावर का इज इन द फेवर ऑफ सेंटर और हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। फर्स्टली जो यूनियन लिस्ट है उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट हैं देन द स्टेट लिस्ट। सेकेंड जो मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर डाले गए हैं। थर्ड जो सेंटर है उसकी ओवरराइडिंग अथॉरिटी है ओवर द कॉन्करेंस लिस्ट। और फाइनली जो रेजिडुअरी पावर भी है वो भी सेंटर के पास है, वाइल यूएसए के अंदर जो रेजिडुअरी पावर है वो स्टेट्स को दी गई है। थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेड अ सेंटर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप ध्यान रखेंगे यूएस का जो कंपेरिजन है इसमें। सेकेंड इज स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, कि अनलाइक इन अदर फेडरेशन जो स्टेट्स हैं इंडिया की हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर में भी पढ़ा था फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। जो पार्लियामेंट है कैन बाय यूनिलेटरल इलेक्शन चेंज द एरिया बाउंड्री और जो नेम है ऑफ एनी स्टेट। मोरेओवर इट रिक्वायर ओनली अ सिंपल मेजोरिटी नोट अ स्पेशल मेजोरिटी। डेट मीन्स कि आर्टिकल 368 के अंदर हमने जो अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ा था उसमें नहीं आता, जो सिंपल मेजोरिटी के 18 प्रोविजन पढ़े थे कि कौन कौन से 18 मैटर्स इससे अमेंड हो सकते हैं। मोरेओवर इट ओनली रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी नोट अ स्पेशल मेजोरिटी। हैंस जो इंडियन फेडरेशन है इज एन इंडस्ट्रेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, और जो अमेरिकन फेडरेशन है ऑन द अदर हैंड इज डिस्क्राइब एज एन इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। थर्ड है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। यूजुअली इन अ फेडरेशन जो स्टेट्स हैं राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट फ्रॉम डैट ऑफ द सेंटर, लेकिन इंडिया के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी कोई भी पावर ऐसी स्टेट को नहीं दी गई है कि वो अपना संविधान खुद बना सके। जो सेंटर ऑफ इंडिया है वो एम्बाइड्स नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर बट स्टेट का भी। बोथ जो सेंटर और स्टेट हैं वो ऑपरेट करेंगे विद इन दिस सिंगल फ्रेमवर्क, एंड द ओनली एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड वॉज जो केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो अभी अब रिपेल हो चुका है। तो उसका भी अब हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारे इंडिया की तरह कि पूरा ही कंप्लीट। डेट्स 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ के अंदर आ गया है वो। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की अब वो फीचर्स है इसका यूनिटरी देख लेते हैं। 4 कि जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इज़ नॉट लेस रिजिड देन व्हाट इज़ फाउंड इन अदर फेडरेशन। जो बल्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कैन बी अमेंडेड बाय यूनिलेटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आइदर बाय स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। फर्दर जो पावर है इनिशिएट करने की अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो केवल सेंटर के पास है, लेकिन यूएस के अंदर जो स्टेट है वो भी अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकती है, कैन ऑल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ इज नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जो इसमें है कि जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है राज्यसभा में वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है, हैंस जो इसकी मेंबरशिप वेरी करती है फ्रॉम 1 to 31। लेकिन यूएस के अंदर जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का अपर हाउस में उसे फुली रिकॉग्नाइज किया गया है। सर जो अमेरिकन सीनेट है उसमें 100 मेंबर्स हैं, 2 फ्रॉम ईच स्टेट, और दिस प्रिंसिपल इज रिगार्डेड एज अ सेफ गार्ड फॉर स्मॉलर स्टेट्स। सिक्स्थ है इमरजेंसी प्रोविजन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। एंड ड्यूरिंग की इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल बन जाती है, बिकम ऑल पावरफुल, एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, और ये कन्वर्ट कर देती है जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको यूनिटरी में विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट के थ्रू जाए बिना ही, और जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है उसे यूनिटरी में कन्वर्ट कर देती है। दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, and this kind of transformation is not found in any other federation. Now come the seventh feature of the unitary, और जो सिंगल सिटीजनशिप है कि इन स्पाइट ऑफ ये डुअल पॉलिटी हमारे अंदर जो हमने फीचर्स पढ़े थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक डेट ऑफ कनाडा अडॉप्ट करता है सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो हमारे आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। एंड देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप और नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, कि केवल इंडियन की सिटीजन ही शिप है, ना कि कोई स्टेट की अलग मिलेगी लाइक यूएस में मिलती है जैसे। ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव स्टेट में जहाँ उनका कोई जन्म हुआ है और रहते हैं वो इन्जॉय करते हैं सेम राइट ऑल ओवर द कंट्री। जो अदर फेडरल स्टेट्स हैं लाइक यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेशनल सिटीजनशिप एज वेल एज स्टेट सिटीजनशिप। 8 देख लेते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप और स्टेट जो हाई कोर्ट्स होते हैं बिलो इट। और ये जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का वो इन्फोर्स करता है बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। बट यूएस के अंदर ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, वेयर बाय जो फेडरल लॉज है उन्हें इन्फोर्स किया जाता है फेडरल जुडिशरी के द्वारा, और स्टेट लॉज को इन्फोर्स किया जाता है बाय स्टेट जुडिशरी। अब 9th है इसका ऑल इंडिया सर्विसेज, कि इन यूएस जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके सेपरेट पब्लिक सर्विसेज हैं, बट इंडिया के अंदर भी सेंटर और स्टेट के अपने सेपरेट पब्लिक सर्विसेज हैं। लेकिन इन एडिशन एक हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं, डेट इज़ आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, डेट इज़ फॉरेस्ट सर्विस, विच आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। जो मेंबर है ऑफ इनके सर्विस की वे रिक्रूट और ट्रेन किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, विच ऑल्सो पोजेज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम। थस दीज सर्विसेज वोलेट करती हैं जो हमारा प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी क्लियर। 10th इज इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है इंडिया का, डेट इज कैग, ऑडिट करता है अकाउंट ऑफ नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो दोज ऑफ द स्टेट। बट जो इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल है इज डन बाय द प्रेजिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स, कि जो इसका अपॉइंटमेंट रिमूवल है प्रेसिडेंट साहब द्वारा किया जाता है बिना ही स्टेट से कंसल्ट किए, जो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में कैग का चैप्टर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। हैंस दिस ऑफिस रिस्ट्रिक्ट करता है जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट्स की। जो अमेरिकन कंट्रोलर जनरल है ऑन द कॉन्ट्ररी हैज़ नो रोल विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट्स। 11th इज की पार्लियामेंट्री अथॉरिटी और स्टेट लिस्ट, कि इवन इन द लिमिटेड स्पेयर, कि जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर है कि वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, अगर जो सभा राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे टू डेट इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट की वो एक्सटेंड की जा सकती है बिना ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए। नोटेबली दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज अ नो इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड, कि बिना कोई इमरजेंसी हुए भी ये किया जा सकता है। जो हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में 5 सर्कमस्टेंसेज पढ़े हैं, जिसमें जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट्स पे एम्पावर हो जाती है कि वो लेजिस्लेट कर सके, कानून बना सके। 12th इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि जो गवर्नर है हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड वो एक्ट करते हैं एज एजेंट ऑफ द सेंटर। थ्रू हिम जो सेंटर वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल स्टेट के ऊपर। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑन द अदर वो प्रोवाइड करता है फॉर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड हेड को देता है स्टेट को। इन दिस एस्पेक्ट इंडिया अडॉप्टेड द कैनेडियन सिस्टम। 13th इज इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी,
कि जो इलेक्शन कमीशन है वही कंडक्ट करता है इलेक्शन, नॉट ओनली टू द सेंट्रल बट ऑल्सो टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्शन कमीशन होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करती हमारी। बट दिस बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट और जो स्टेट है उनका कोई भी इसमें कहना नहीं होता, स्टेट्स हैव नो से, कोई भी रोल नहीं होता। और जो पोजीशन इज सेम विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द मेंबर एज वेल एज। ऑन द अदर हैंड जो यूएस है वो सेपरेट मशीनरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एट द फेडरल और स्टेट लेवल दोनों पे। 14 इज वीटो ओवर स्टेट बिल। जो गवर्नर है वो एम्पावर है कि वो रिजर्व कर सकते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया जाता है फॉर द कंसिडरेशन हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए। और जो प्रेसिडेंट है वो विदहोल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट टू सच बिल कि ना ही नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट ऑल्सो इन द सेकेंड इंस्टेंट। इसका मतलब कि जब प्रेसिडेंट साहब उसको रिटर्न कर दें कि टू द हाउसेस, तो उसके बाद जब दोबारा वो रिटर्न होता है प्रेसिडेंट साहब के पास तो उसे बोलते हैं सेकेंड इंस्टेंस में भी। तो सेकेंड इंस्टेंट में भी वो उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। थर्ड जो प्रेसिडेंट है इंजॉय करता है एब्सोल्यूट वीटो, दैट इज नॉट सस्पेंसिव वीटो और द स्टेट बिल। आप हमारे प्रेसिडेंट का चैप्टर देख सकते हैं ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बट इन यूएस और ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट्स हैं आर ऑटोनोमस विद इन देयर फील्ड एंड देयर इज अ नो प्रोविजन फॉर सच रिजर्वेशन। तो हमारे पूरे यूनिटरी और फेडरल के फीचर कंप्लीट हो गए हैं। अब क्रिटिकल इवेल्यूशन देखते हैं कि फ्रॉम द अबव ये क्लियर हो गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डेविएट है फ्रॉम हुआ है कि जो ट्रेडिशनल फेडरल फीचर है उनसे डेविएट हुआ है, लाइक जो यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और इसने लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी जो फीचर्स हैं डेट इज़ नॉन फेडरल फीचर वो इनकॉर्पोरेट किए हैं। डेट इज़ हमने ऊपर देखे हैं, डेट इज़ 14 फीचर ऑफ यूनिटरी और 8 ऊपर थे ऑफ फेडरल। टिल्टी इन द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर। और ये प्रमोट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है कि वो चैलेंज कर सकें कि फेडरल करेक्टर को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें दिया हुआ है जो KCBN उन्होंने डिस्क्राइब किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एज अ क्वाजी फेडरल एंड ही रिमार्क दैट जो इंडियन यूनियन है इज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स rather than a federal state with unitary subsidiary unitary features। जो अकॉर्डिंग टू के संताम जो दो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे जो यूनिटरी बायसनेस है, जो टेंडेंसी है टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन वो इंक्रीज हुई है। फर्स्ट की जो सेंटर का डोमिनेंस है इन द फाइनेंशियल स्फीयर और स्टेट की डिपेंडेंस सेंट्रल ग्रांट के ऊपर। सेकंड जो इमरजेंस है पावरफुल ईस्ट वाली प्लानिंग कमीशन का जो कंट्रोल करती है सभी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है स्टेट के अंदर। ये दो कारण इन्होंने बोले थे। एंड ही ऑब्जर्व कि इंडिया हैज़ प्रैक्टिकली फंक्शन एज अ यूनिटरी स्टेट दो जो यूनियन है एंड द स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज फेडरलिज्म। तो ये इनकी व्यूज़ हैं। आप देख सकते हैं अभी इंपॉर्टेंट आता है इसमें कि इन बोमाई केस 1994 जो सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर का जो फीचर का पार्ट बना दिया गया था। डेट्स कम फ्रॉम बोमाइस केस ऑफ 1994, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने ऑब्जर्व किया था कि जो फैक्ट डेट कि अंडर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रेटर पावर है वो सेंटर को दी गई है इन रेस्पेक्ट टू द स्टेट्स। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट्स हैं वो मेयर अपेंडिज हैं सेंटर की, और स्टेट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस रखती है अपनी, और ये कोई सैटेलाइट और एजेंट नहीं है। स्टेट उसका स्टेट जो है वो कोई एजेंट या सैटेलाइट नहीं है सेंटर का विद इन द स्पेयर अलॉटेड टू दैम। जो स्टेट्स वो सुप्रीम है अपने स्पेयर के अंदर। द फैक्ट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी और सदन कुछ अदर जो इवेंचुअली जो क्लेमिटीज़ होती हैं उनकी पावर जो है वो ओवरराइड कर दी जाती है और इवेडेड की जाती है बाय द सेंटर इज़ नॉट डिस्ट्रक्टेबल ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो ओवरराइडिंग फीचर्स भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो उनके जो एसेंशियल फीचर्स हैं स्टेट्स के वो ख़त्म नहीं कर देता। और दे आर एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शंस आर नॉट अ रूल। लेट इट बी सेड दैट जो फेडरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन प्रिंसिपल जो है कि द आउटकम ऑफ अवर ओन प्रोसेस कि जो हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के इस सिस्टम को अडोप्ट किया है। और इनफैक्ट जो फेडरलिज्म है इंडिया का रिप्रेजेंट करता है कंप्रोमाइज़ बिटवीन द फॉलोइंग टू कन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन कि पहला जो नॉर्मल डिवीज़न है पावर का अंडर विच जो स्टेट इंजॉय करती है ऑटोनोमस पावर्स विद इन देयर ओन स्पेयर, एंड सेकेंड इज की नीड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी और एक स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट का अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। नीचे फॉलोइंग ट्रेंड दिए गए हैं इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो रिफ्लेक्ट करते हैं फेडरल स्पिरिट को। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में कि महाराष्ट्र कर्नाटक और बेलगांव, और जो बिटवीन स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उन वाटर रिवर वाटर को लेके
दैट इज़ बिटवीन कर्नाटक और तमिलनाडु ओवर कावेरी वाटर। थर्ड है कि जो इमरजेंस है रीजनल पार्टीज़ का उनका कमिंग टू पावर इन अ स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अन्य स्टेट का क्रिएशन कि फील हो सके जो रीजनल एस्पिरेशन है, फॉर एग्जांपल मिजोरम और झारखंड। फिफ्थ है डिमांड है स्टेट की फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द सेंटर, जिससे वो अपनी डेवलपमेंटल नीड्स उनको फुलफिल कर पाएँ। एंड सिक्स्थ इज की एजर्शन ऑफ ऑटोनोमी बाय द स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर। सेवंथ है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंशियल रूल का इम्पोजिशन का कि सुप्रीम कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ सेवरल प्रोसीजरल लिमिटेशन ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 के ऊपर जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाना। तो दीज आर हमने जो सभी ट्रेंड देखे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में जो फेडरल स्पीड को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो गाइज